हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आज के नए लेक्चर में। तो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर नंबर जो 6 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 6 में हम लोग फ्रिक्शन यानी घर्षण था। ठीक है, तो घर्षण में हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे टॉपिक, जो इसमें क्या घर्षण क्या होता है इस सभी को पढ़ चुके थे। घर्षण क्या होता है इस सभी को पढ़ चुके थे। घर्षण बल क्या होता है इन सभी को टॉपिक को पढ़ चुके थे। और इसके दैनिक जीवन में यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता क्या है, इसको भी हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, घर्षण के प्रकार, तो ठीक है इन सभी को पढ़ जो आज का जो टॉपिक है, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यानी कि जो स्थैतिक जो घर्षण यानी घर्षण के जो नियम है। ठीक है, तो यानी कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन जो है आपका, फ्रिक्शन के नियम यानी घर्षण के नियम पढ़ने वाला है टॉपिक आज का है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, आपकी क्लासेस जो है कि नहीं हो पा रही थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, अब कल से आपकी क्लासेस जो है डेली बेसिस में प्रॉपर वे में चलती रहेंगी। ठीक है, तो डेली आपको क्या है 7 से 8 आपको 1 से 2 लेक्चर, मतलब एक तो मैथमेटिक्स का वीडियो मिलेगा और एक आपका मैकेनिक्स, और आपका एक और अनाउंसमेंट है जो कि आपका फिजिक्स का है, अप्लाइड फिजिक्स का। ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स का, अब अप्लाइड जो फिजिक्स है आपका सेकंड, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चलेगा, इसमें क्या है कि जो भी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन का, उसको चलाया जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका टाइमिंग क्या रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो इसका टाइमिंग आप कमेंट करके बताइए। उसी टाइम पर आपका क्या है अप्लाइड फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट उसका चलेगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं घर्षण के नियम। आइए अपने टॉपिक पे आइए, जो है लॉ ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के नियम। ठीक है, तो क्या होता है घर्षण के नियम, तो घर्षण के जो नियम है आपका क्या है 3 नियम है। कौन कौन सा घर्षण के 3 नियम है इसको जानिए। तो पहला जो आपका इसका नियम है, पहला जो आपका नियम का स्थैतिक घर्षण नियम। ठीक है, तो पहला क्या है आपका स्थैतिक है। ठीक है, स्थैतिक इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिकल फ्रिक्शन, लॉ ऑफ स्टैटिकल फ्रिक्शन। दूसरा आपका जो नियम है सीमांत घर्षण। ठीक है, दूसरा क्या है आपका सीमांत घर्षण। ठीक है, दूसरा आपका सीमांत घर्षण के नियम है। और तीसरा जो आपका है, तीसरा आपका जो क्या है गतिज घर्षण के नियम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन, और सीमांत को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो घर्षण के 3 नियम होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या है रिपीट होता है हर बार। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, और इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो नोट्स कैसे मिलेगा वीडियो को लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर बनिए। तो घर्षण क्या होता है, घर्षण के नियम, तो घर्षण के जो नियम है 3 नियम होते हैं। एक आपका स्टैटिकल यानी स्थैतिक घर्षण के नियम, दूसरा होता है लॉ ऑफ फ्रिक्शन यानी कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि सीमांत घर्षण के नियम, तीसरा आपका है गतिज फ्रिक्शन मतलब कि लॉ ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, इन 3 होता है। अब आइए हम एक एक को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो स्थैतिक घर्षण के नियम को आइए समझते हैं, लॉ ऑफ स्टैटिकल फ्रिक्शन। अब एक क्या होता है घर्षण, इसको बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्या है 2 पॉइंट्स हैं। तो कौन कौन से इसका क्या स्थैतिक घर्षण के कौन कौन से नियम है इसको जानें। तो पहला जो आपका है 2 सतहों के संपर्क तल पर, यानी कि 2 सरफेस है उससे कॉन्टेक्ट सरफेस यानी 2 सतह उससे संपर्क तल पर घर्षण बल सदैव स्पर्श रेखीय होता है। यानी कोई भी 2 सतह होगा उस पर जो घर्षण बल कार्य करेगा, इस पर जो घर्षण बल कार्य करेगा वो क्या करे यानी कि रेखीय होगा। ठीक है, स्पर्श रेखीय होगा। ठीक है, तथा लगाए गए बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो जिस दिशा में बल कार्य करेगा यानी लगाए गए बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक, बल के यानी अप्लाइड जो फोर्स होता है विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो जो फोर्स जो घर्षण होता है, ठीक है, जो घर्षण होता है, मान लीजिए कोई सरफेस है, मान लीजिए सरफेस है, तो इस पे जो घर्षण जो यानी कि जो घर्षण बल क्या होगा रेखीय स्पर्श रेखीय होगा पहली तो, और दूसरा जो होगा यानी जो बल होगा विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो बल क्या करेगा विपरीत दिशा में कार्य करता है, तभी तो फ्रिक्शन अप्लाई होगा। मान लीजिए अगर इधर जा रहा है तो फोर्स की इस डायरेक्शन में, मान लीजिए एक डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा और बल उसके विपरीत डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, ये पहला क्या है स्थैतिक घर्षण के नियम है। तो दूसरा स्थैतिक घर्षण का क्या नियम है, घर्षण बल एक स्वसंयोजक बल है और स्थैतिक संतुलन की स्थिति में बल लगाए गए बल के ठीक बराबर होता है। ठीक है, तो यानी स्थैतिक संतुलन में जो बल लगाते हैं वो क्या है बल के ठीक क्या है बराबर होता है। क्लियर, इसको फिर से समझिएगा। यानी जो घर्षण बल है स्वसंयोजक फोर्स का मतलब क्या होता है कि स्वसंयोजक फोर्स का मतलब होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, मतलब एक क्या है खुद क्या है एडजस्ट कर लेता है फोर्स को। ठीक है, तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है एक जो घर्षण बल होता है एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है जो स्थैतिक की संतुलन में यानी स्थैतिक
संतुलन की स्थिति में क्या लगाए गए बल के ठीक बराबर होता है। तो जो स्थैतिक संतुलन में जो बल होता है उस बल के क्या होता है, ठीक बराबर एक क्या है, घर्षण बल अप्लाई होता है, ठीक है, ताकि पिंड को गति में आने से रोका जा सके, ठीक है। तो ये जो क्या है घर्षण बल होता है, जो जितना फोर्स हम लगाते हैं उसी के ठीक बराबर होता है, जिससे क्या हो कि उस पर क्या हो, गति को उसमें रोका जा सके, ठीक है। तो उसमें जिससे जैसे देखिए कोई मान लीजिए फ्रिक्शन है, मान लीजिए कोई सरफेस है, इस पे मान लीजिए इधर से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो घर्षण बल हमें कार्य करेगा, ठीक है। घर्षण बल जब इसमें कार्य करेगा तो दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में कार्य करेंगे, क्लियर। इधर से अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो घर्षण बल इधर काम करेगा, तो मतलब क्या है, मतलब फोर्स क्या है, एक दूसरे के जो विपरीत लगेंगे, तो यहाँ क्या है, जो यहाँ पर वस्तु है जिस पे फोर्स लग रहा है और घर्षण बल उसके विपरीत दिशा में लग रहा है, तो क्या है, गति का विरोध करेगा, ठीक है। तो ये इसका क्या है, दूसरा नियम है, क्लियर। अब आते हैं जो नेक्स्ट इसका है, नेक्स्ट इसका सीमांत घर्षण, ठीक है। इसको क्या है, एग्जाम में जो आएगा तो सेम आपको एज इट इज लिख देना है। आप चाहें तो इसको वीडियो से नोट्स भी बना सकते हैं, क्लियर। और जिनको नोट्स का पीडीएफ चाहिए, जिनको नोट्स का पीडीएफ चाहिए वो क्या करें, वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। तो व्हाट्सएप जो नंबर है 980171 ठीक है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, इससे आपको लिखना है कि मुझे जो है अप्लाइड मैकेनिक्स का नोट्स चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं सिर्फ हाय बाय लिख कर छोड़ देते हैं, तो जिनको नोट्स चाहिए वो बोलेंगे कि हमको सर नोट्स चाहिए, ठीक है। तो इनका आपको क्या है, नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या है, प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा, तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए सीमांत घर्षण क्या यानी लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इसके बारे में जाएंगे। तो इसका पहला जो है लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का चरम या सीमांत, यानी कि हम जो सीमांत घर्षण को चरम घर्षण मतलब चरम मीन्स क्या होता है, अधिकतम घर्षण बल, ठीक है। चरम या सीमांत मतलब होता है अधिकतम यानी कि मैक्सिमम। तो चरम क्या होता है, ये जानिए। चरम घर्षण बल तथा अविलंब प्रतिक्रिया में एक स्थिर अनुपात को हम क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण, ठीक है। तो इसको समझिएगा, चरम सीमांत एक ही चीज़ है, ठीक है। सीमांत घर्षण बल तथा अविलंब प्रतिक्रिया में एक स्थिर अनुपात होता है तथा यह संपर्क सतह को पदार्थ पर निर्भर होता है, ठीक है। तो यानी सीमांत घर्षण क्या बोलते हैं, यानी कि चरम घर्षण बल और क्या अविलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बोलते हैं, क्लियर। अब यहाँ एक नया वर्ड आ गया आपको, अविलंब प्रतिक्रिया, ठीक है। एक नया वर्ड आ गया आपको, अविलंब प्रतिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में जानिए, ठीक है। तो अविलंब जो प्रतिक्रिया होती है इसके बारे में जानिए। अविलंब प्रतिक्रिया, मान लीजिए कोई ये फोर्स है, ठीक है। मान लीजिए कोई सरफेस है, इसको समझिएगा पहले, ये सरफेस है और यहाँ पर कोई मान लीजिए पिंड है, ठीक है। यहाँ कोई पिंड है, तो इस पर क्या है, फोर्स इस डायरेक्शन में मान लीजिए फोर्स काम कर रहा है, और यहाँ पर क्या है, अविलंब प्रतिक्रिया यहाँ क्या है, फोर्स के परपेंडिकुलर काम करता है। मतलब यहाँ फोर्स अगर इसका है तो इसका लंबवत क्या है, अविलंब प्रतिक्रिया कार्य करता है आर, ठीक है। तो यही होता है जो फोर्स के लंबवत बल कार्य करता है, उसको हम बोलते हैं अविलंब प्रतिक्रिया, क्लियर हुआ ना। तो क्या होता है, वही सीमांत घर्षण जो होता है, जो फोर्स होता है और अविलंब की प्रतिक्रिया के यानी अधिकतम यानी सीमांत घर्षण बल और क्या है, जो प्रतिक्रिया बल है, उन दोनों को अनुपात को हम बोलते हैं सीमांत घर्षण बल। इसे हम क्या है, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू क्या है, एक स्थिरांक है, ठीक है। और एफ यहाँ पर क्या है, एफ एक चरम घर्षण बल है, आर क्या है, अविलंब प्रतिक्रिया है, क्लियर। म्यू को हम बोलते हैं क्या, घर्षण गुणांक बोलते हैं। म्यू को क्या बोलते हैं, म्यू को घर्षण गुणांक बोलते हैं, क्लियर। चलिए दूसरा इसका नियम क्या है उसको जानिए। तो दूसरा, चरम घर्षण बल का मान पिंडों के संपर्क सतह के क्षेत्रफल तथा आकार पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो जो घर्षण बल होता है स्पर्श सतह के क्षेत्रफल, यानी कि स्पर्श जो सतह का क्षेत्रफल है और उसके आकार, उसके पहले उसको क्षेत्रफल और उसके क्या आकार पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये अविलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसको चरम जो घर्षण बल है किस पर निर्भर नहीं करता, ये क्या है, सरफेस के एरिया पर जो कॉन्टेक्ट यानी संपर्क सतहों के एरिया पर और उसके क्या आकार पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। ये अविलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है, क्लियर। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर। अभी जो हम पढ़े हैं म्यू इक्वल टू क्या पढ़े हैं, म्यू इक्वल टू एफ बाई आर पढ़े हैं ना, एफ बाई आर। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, यानी जो फोर्स होगा पर किसके पर, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा म्यू इंटू आर, जहाँ म्यू क्या है, फ्रैक्शन यानी घर्षण गुणांक है, क्लियर। म्यू घर्षण गुणांक है। तो एफ किस पे डिपेंड करता है, एफ प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब एफ किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ जो डिपेंड कर रहा है अविलंब प्रतिक्रिया पर डिपेंड कर रहा है, क्लियर।
दूसरा क्या है, तीसरा इसका नियम क्या है, तापमान के सामान्य परिवर्तन के लिए म्यू का मान स्थिर नहीं रहता। ठीक है, यानी कि तापमान जैसे चेंज होगा, अगर तापमान के सामान्य परिवर्तन पर म्यू का मान स्थिर नहीं, मतलब बदलता रहता है। क्लियर, तो यानी तापमान चेंज होगा तो आपका घर्षण गुणांक भी बदलेगा। क्लियर, चलिए अब इसका नेक्स्ट जो है तीसरा नियम है गति घर्षण के नियम, इसको देखते हैं। तीसरा जो आपका है घर्षण के नियम, लॉ ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन, इस तीसरा नियम क्या है इसको जानिए। ठीक है, तो घर्षण यानी गति घर्षण के नियम, लॉ ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन, इसके भी क्या है 3 नियम है, इसको जानिए करेक्ट। ठीक है, तो पहला इसका क्या कौन सा, देखिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, इसमें से तीनों से कोई भी नाम देकर पूछ देगा तो आपको याद करना पड़े। ठीक है, तो दो संपर्क सतहों के मध्य सापेक्ष गति होने की स्थिति में, ठीक है, तो दो संपर्क सतह है, यानी कि दो संपर्क सतह उनके मध्य क्या है, एक गति की स्थिति में, मतलब एक दूसरे के सापेक्ष क्या है गति कर रहे हैं। इस स्थिति में क्या है, घर्षण गुणांक का जो मान होगा स्थिर अवस्था से कुछ कम होगा। ठीक है, यानी गति की अवस्था से जो क्या है घर्षण बल, और क्या है स्थिर अवस्था से घर्षण बल में क्या है कुछ कम होगा। ठीक है, इसको फिर से समझिएगा, यदि दो संपर्क सतह है उनके बीच क्या है, उनके बीच जो सापेक्ष गति हो रहा है। ठीक है, सापेक्ष गति हो रहा है तब घर्षण गुणांक, और जब स्थिर है तब घर्षण गुणांक से क्या है तो कुछ कम होता है, यानी कि गति की अवस्था से स्थिर अवस्था से कुछ कम होता है। ठीक है, गति की अवस्था में, अगर गति की अवस्था में है तब घर्षण गुणांक, और स्थिर अवस्था में क्या है घर्षण गुणांक से कुछ कम होता है। क्लियर, ये क्लियर हो गया। चलिए दूसरा नियम क्या होता है इसको देखिए। दूसरा नियम देखिए, सापेक्ष गति की स्थिति में घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, तो यानी जो घर्षण बल होगा सापेक्ष गति की स्थिति में गति की दिशा क्या होगा, विपरीत होगा। ठीक है, दूसरा नियम है। क्लियर, तीसरा जो नियम है आपका, इसका तीसरा नियम, ठीक है, तो तीसरा इसका जो नियम है इसका देखिए, गतिज घर्षण बल का मान पिंडों के सापेक्ष गति के मानों पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो जो गति घर्षण बल है जो पिंड के सापेक्ष गति पर निर्भर नहीं करता। क्लियर, गतिज जो घर्षण बल है लॉ ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन है, वो क्या है पिंडों के सापेक्ष गति के मान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, बल्कि यह स्थिर रहता है। ठीक है, तो यह क्या है स्थिर रहता है, परंतु अधिक गति के माप पर यह काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर गति अधिक रहेगा, गति का मान क्या है अधिक रहेगा, तो क्या है इसका मान क्या हो काफ़ी कम, घर्षण बल का मान क्या हो काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, ये था तीनों नियम। ठीक है, तो इन तीनों नियम को अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में आता भी है। ठीक है, अब यहाँ जानते हैं क्या, यहाँ पर हम जानते हैं घर्षण गुणांक क्या होता है, इसके बारे में भी जान लीजिए। तो घर्षण बल क्या होता है इसके बारे में जानिए। ठीक है, तो घर्षण गुणांक ये भी एग्जाम में पूछता है, घर्षण गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये क्या होता है घर्षण गुणांक क्या होता है इसके बारे में जाइए। एग्जाम में आपका 5 नंबर जो क्वेश्चन पूछता है उसमें क्या है कि 2-3 परिभाषा दे, जैसे दे दिया आपका घर्षण गुणांक क्या होता है इसको पूछ लेगा, और आपका पूछ लेगा अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होती है, रिजल्ट रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में पूछ लेगा, सीमांत संतुलन क्या होता है इसके बारे में, तो इस तरह से 3-4 मतलब डिफिनेशन वाला दे देगा और उसको पूछ लेगा। ठीक है, और इस पर क्या है घर्षण गुणांक पे आपका न्यूमेरिकल भी बनता है, तो कल आपका न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसको जान लीजिए। सीमांत घर्षण क्या होता है, सीमांत संतुलन की स्थिति में उत्पन्न अधिकतम घर्षण बल भी सीमांत घर्षण होता है। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति में उत्पन्न अधिकतम जो घर्षण होती है, यानी आप जब संतुलन की स्थिति में होगा, ठीक है, इक्विब्रिलियम बोलते हैं। ठीक है, इक्विब्रिलियम मतलब क्या है कि जो घर्षण बल हो वो क्या है संतुलन की स्थिति में उत्पन्न अधिकतम घर्षण भी क्या है सीमांत घर्षण होता है। तो जब संतुलन की स्थिति में अधिकतम घर्षण उत्पन्न हो उसको बोलते हैं सीमांत घर्षण। इस स्थिति में घर्षण बल यानी जो घर्षण बल क्या होता है F = क्या होता है म्यू × R होता है, ये होता है ना, जहाँ F क्या है सीमांत घर्षण बल होता है, म्यू क्या है जो घर्षण गुणांक है, और R क्या है R जो है आपका रिजल्टेंट रिएक्शन है, यानी कि अभिलंब प्रतिक्रिया है। क्लियर, और इस घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल का अनुपात सदैव स्थिर होता है। तो यहाँ पर भी देखिए घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का अनुपात क्या है, यानी घर्षण बल F/R, इसका मान क्या होता है कांस्टेंट नहीं होता क्या म्यू होता है, म्यू, और जहाँ म्यू ही क्या है आपका म्यू ही आपका घर्षण गुणांक है। ठीक है, जिसे हम घर्षण गुणांक कहते हैं, यानी कि घर्षण गुणांक क्या होता है अभिलंब प्रतिक्रिया, घर्षण गुणांक जो होता है घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात होता है। क्लियर, इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, तो म्यू क्या है महत्तम, यानी कि जो म्यू मतलब घर्षण गुणांक = होता है महत्तम घर्षण बल F, महत्तम घर्षण बल F बटा अभिलंब प्रतिक्रिया R के
प्रोपोर्शनल होता है, अनुपाती समानुपाती होता है, क्लियर। तो यानी म्यू इक्वल टू एफ बाई आर, तो एफ इक्वल टू क्या होता है म्यू इंटू आर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल में आपको काम देगा, क्लियर। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे समझिए घर्षण गुणांक क्या होता है। तो घर्षण गुणांक जो होता है महत्तम घर्षण बल, यानी कि क्या होता है महत्तम घर्षण बल, चरम घर्षण बल भी बोल सकते हैं, सीमांत घर्षण बल भी बोल सकते हैं, इसको सीमांत घर्षण भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सीमांत घर्षण बल बटे सीमांत घर्षण बल और अवलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को हम बोलते हैं घर्षण गुणांक, ठीक है। या घर्षण गुणांक बोलते हैं म्यू इक्वल टू एफ बाई आर, क्लियर। तो ये आपका क्या है, ये होता है घर्षण गुणांक का फार्मूला, ठीक है। अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे इसका इस फार्मूले पर, और इसके बाद देखिए इसके बाद जो अगला जो पढ़ेंगे हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक का नाम आपको बता दें, आपका जो टॉपिक है घर्षण गुणांक, मतलब टॉपिक क्या है घर्षण कोण, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इसको पढ़ेंगे, और भी क्या है और भी कुछ, और इस पर क्या एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उस पर कुछ न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आया तो उसको पढ़ेंगे, और भी एक दो चीज़ जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उसको पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। तो कल इस चैप्टर फिनिश हो जाने वाला है, ठीक है। अब आपकी क्लासेस भी आपकी डेली होगी कल से, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लासेस नहीं चल पा रही थी, ठीक है। तो जिनको भी नोट्स लेना है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 980157 ठीक है। और आपको क्या 49 रुपीज़ में आपको क्या है नोट्स मिल जाएगा, 49 रुपीज़ में, ठीक है। तो आप लोग जिनको भी चाहिए 980157 पे आप कांटेक्ट करिए। और बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और टाइमिंग जरूर बता दीजिए। अगर आपको अप्लाइड फिजिक्स का क्लासेस चाहिए, सेकंड का अप्लाइड फिजिक्स, उसका टाइमिंग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट अनदर वीडियो में, कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।